हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 में प्रश्न 1.5 हल करने वाले हैं। प्रश्न पहला है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2। ठीक, तो हम 64 लिख सकते हैं 8 की घात 2। कितना लिख सकते हैं? 8 की घात 2, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 और 1/2 है तो 1/2। क्लियर है? अब हम इसको लिख सकते हैं 8 2 गुणित 1/2। ठीक, उसके बाद हम इसको 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और बटे पर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 8 की घात 1 और बराबर हो जाएगा 8। क्लियर? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक, 2 का हम 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32 और 1/5 है तो 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित 1/5। ठीक, 5 का गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 5/5। 5 से 5 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है 125। 125 की घात 1/3। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करने पाएगा 125 और 1/3 है तो 1/3। हम इसको लिख सकते हैं 5 3 गुणित 1/3। तो हम यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात 1 बराबर आ जाएगा कितना? 5। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। ठीक, तो हम यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग 3 की घात 2 और इसकी घात लगी हुई है 9 तो 3/2। ठीक, यहाँ पर आएगा 3/2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 3/2। ठीक, 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और बटे पर 2, 2 से काटें 2 तिया 6। ठीक, क्लियर है? तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 3 की घात 3 और बराबर आ जाएगा कितना हमारे पास? 9 3 27। ठीक, अब हमारे पास 32 की घात 1/2। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और यहाँ पर है 2 की घात 2/5। ठीक, ये था, हमने लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 5 गुणित 2/5। ठीक है, हम 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और बटे में 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10 तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, क्लियर? 16 है हमारे पास अगला क्वेश्चन, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसकी घात है हमारे पास 3/4। हम इसको लिखेंगे 2 4 गुणित 3/4। 2 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12 और बटे में 4 है तो 4 काट देते हैं। 4 से 12 को 4 तिहाई 12, 3 आ गया। 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब हो जाएगा आपके पास कितना? 8। ठीक, अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। ठीक, कितना क्वेश्चन है? 125 की घात। हम इसको 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और -1/3 है तो -1/3। अब इसको लिखते हैं जमा के 3 गुणित ये हो जाएगा -1/3। अब इसको हम 3 का गुणा 1 में करते हैं तो ये हो जाएगा -3/3। 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 की घात -1। 5 की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सरल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए में हमारे पास क्वेश्चन है 2 की घात 2/3। ठीक, दोनों के यहाँ पर आधार समान है तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे a की घात m इंटू a की घात n का। यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात m प्लस n। ठीक, हो जाएगा 2 की घात। हम इसको हल करते हैं
2 को 2 लिखेंगे, ठीक। 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10 प्लस 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और 5 गुणा 3 में 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 10 और 3 को जोड़ देंगे तो 13 और बटे में कितना 15। यह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब हमारे पास 1/3 की घात 7। हम 1/3 की घात 3 को लिख सकते हैं 3 की घात -3। इस 3 की घात 3 को हम अंश में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और इसकी घात हमारे पास लगी हुई 7 तो 7 लिखेंगे, ठीक। हम इसको जमा के लिख सकते हैं 3 की घात -3 गुणित 7। तो 3 और 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 तिहाई 21। ये हो गया 3 की घात -21। क्लियर। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। यहाँ पर a की पावर m और a की पावर n का सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है a की पावर m - n। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। तो 11 4 का गुणा 1 में करते हैं 4 एकम 4, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 और बटे में 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 11 की घात 4 में से 2 गया 2 और बटे पर 8 है तो 8, ठीक। इसको काट देंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो 11 की घात हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर, ठीक। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ सूत्र लगेगा a की पावर n, ठीक, इंटू b की पावर m, ठीक। a की पावर m और b की पावर m का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है a इंटू b की पावर m, मतलब 7 गुणित 8 की पावर m मतलब 1/2। तो यहाँ पर 7 और 8 का गुणा कर देते हैं 56 और इसकी पावर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।